सोचो, अगर आज यही तुम्हारा आखिरी जन्म हो और अगली बार तुम 84 लाख योनियों के अंधेरे चक्र में फंस गए तो क्या तुम फिर इंसान बन पाओगे या किसी कीड़े, पशु या भूत प्रेत के रूप में भटकते रहोगे? युगों युगों तक याद रखो, मनुष्य जन्म ही सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता और अगर इसे व्यर्थ जाने दिया तो शायद अगली बार तुम्हें कभी दूसरा मौका ही न मिले। आवाज अचानक धीमी होकर फुसफुसाहट जैसी। सोच लो, तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा? रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जन्म से पहले आत्मा को यह एहसास होता है कि उसे फिर से उसी चक्र में उतरना है। दुख, सुख, पाप और पुण्य के संसार में। अगर आप आत्मा की इस गहरी और डरावनी यात्रा के बारे में और रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्मा ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा वो ज्ञान जो आत्मा और परलोक के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। आत्मा का अनंत सफर, मृत्यु सबके लिए अंत है, लेकिन क्या सचमुच? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक भयावह यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है और इस संसार में प्रवेश करने से पहले उसे पार करनी पड़ती है 84 लाख योनियों की यातना। आज मैं तुम्हें उसी यात्रा पर ले जाऊंगा, एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा की हर सांस दर्द से भरी है, जहां अंधेरा है, घुटन है और भय का ऐसा संसार है जिससे लौटकर भी आत्मा कांप उठती है। सावधान रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह है जन्म से पहले की यात्रा का पहला अध्याय। धीमी धड़कन और डरावनी हवा की आवाज बैकग्राउंड में, आत्मा का भटकना। कल्पना करो, एक आत्मा जो अभी अभी शरीर छोड़ चुकी है। वो भ्रमित है, डर से कांप रही है। उसे पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन उसके सामने खुलते हैं दरवाजे 84 लाख योनियों के। वह चिल्लाती है, छटपटाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब उसे इस अंधकार में सफर से होकर गुजरना ही होगा। कीट पतंग योनि। सबसे पहले आत्मा गिरती है कीट पतंग की योनि में। सोचो, एक छोटी सी चींटी, दिन रात रेत, मिट्टी और पत्थरों के नीचे रेंगती हुई। हर पल उसे कोई कुचल सकता है, हर पल उसके ऊपर मौत मंडराती है। कभी आत्मा तिलचट्टा बन जाती है, अंधेरी नालियों में दुर्गंध और गंदगी में घुटती हुई। कभी मक्खी बनकर कूड़े चरे पर बैठती है, जहां सिर्फ सड़ांध और बीमारियां हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कीट पतंग योनि में आत्मा अनगिनत बार गिरती है और हर बार वह जन्म केवल दुख, डर और घृणा से भरा होता है। आत्मा चीखती है, हे भगवान, कब तक ये यातना सहनी पड़ेगी? जलचर योनि। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगला पड़ाव है जलचर योनि। अब आत्मा एक मछली है, ठंडे अंधेरे पानी में तैरती हुई। उसके चारों ओर बड़ी मछलियां उसे निगलने को तैयार है। हर सांस उसे खौफ देती है। कभी वो केकड़ा बन जाती है, जो दूसरों के जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मरता है। कभी एक मेंढक, जो कीचड़ में डूबा हुआ हर पल शिकारी के डर में जीता है। आत्मा सोचती है, क्या यही जीवन है? बस डर, बस मौत का इंतजार। गरुड़ पुराण कहता है, जलचर योनि में आत्मा को निरंतर भय और भूख से पीड़ा मिलती है और आत्मा उसी पीड़ा से कांपती हुई अगले द्वार में धकेल दी जाती है। पशु पक्षी योनि। अब आत्मा पहुंचती है पशु और पक्षी योनि में। वो कभी जंगली जानवर बन जाती है, जहां उसका हर दिन सिर्फ शिकार और खून से भरा होता है। सोचो, एक भेड़िया जो रात भर शिकार के लिए भटकता है, लेकिन सुबह तक भूखा रह जाता है। कभी वो गाय बन जाती है, जिसे इंसान दूध के लिए बांध कर रखता है और फिर बूढ़ी होने पर बेरहमी से काट देता है। पक्षियों की योनि और भी डरावनी है। कभी आत्मा गिद्ध बन जाती है, जो लाशों के मांस पर जीती है। कभी तोता, जिसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जिसकी उड़ान हमेशा के लिए छीन ली जाती है।
गरुड़ पुराण कहता है, पशु योनि में आत्मा को हिंसा और भूख सहनी पड़ती है, जबकि पक्षी योनि में वो कैद और भय का अनुभव करती है। आत्मा कराहती है, हे प्रभु, क्या इससे मुक्ति नहीं? वृक्ष योनि, लेकिन मुक्ति अभी दूर है। अब आत्मा गिरती है वृक्ष योनि में। सोचो, आत्मा एक पेड़ के भीतर कैद है। सालों तक वह हिल भी नहीं सकती। वो खड़ी रहती है, धूप में जलती हुई, बारिश में भीगती हुई और आंधी तूफान में टूटने का इंतजार करती हुई। कभी लकड़हारे की कुल्हाड़ी उसे चीर देती है, कभी जंगल की आग में जलकर राख हो जाती है। आत्मा चीखती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण कहता है, वृक्ष योनि आत्मा के लिए सबसे कठोर बंधन है, जहां वो वर्षों तक स्थिर, पीड़ा और बेबसी से जकड़ी रहती है। यही कारण है कि आत्मा वृक्ष योनि से निकलने के लिए सबसे ज्यादा तड़पती है। दैत्य और राक्षस योनि, लेकिन जो आत्माएं अपने पिछले जन्म में अत्यधिक पाप करती हैं, वे पहुंचती हैं दैत्य और राक्षस योनि में। सोचो, एक आत्मा जो मनुष्य होकर भी पापी रही थी, अब उसे राक्षस बना दिया जाता है। उसका शरीर बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से जल रही है। वो कभी संतुष्ट नहीं होती। भूख, प्यास और हिंसा उसके हिस्से में आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पापी आत्माएं राक्षस योनि में फेंक दी जाती है, जहां वे अंतहीन भूख और हिंसा से पीड़ित रहती है। ये योनि डरावनी है, क्योंकि आत्मा खुद खून और मौत की प्यासी बन जाती है, और इस अवस्था में वो अपने पाप और दर्द से जलती रहती है। मानव योनि की ओर खिंचाव। यात्रा लंबी है। 84 लाख योनियों की ये भयानक कैद आत्मा को तोड़ देती है, लेकिन आखिरकार कभी कभी एक आत्मा अपने अच्छे कर्मों की वजह से मानव योनि की ओर खींचने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जन्म पाना सबसे कठिन है, लेकिन यही जन्म मोक्ष का द्वार है। आत्मा अब एक और सुरंग की ओर खींच रही है, लेकिन ये सुरंग और भी अंधेरी है, जहां उसे कैद होना है, गर्भ के भीतर। यहीं से शुरू होगी अगली यात्रा। गर्भ की घुटन, गर्भ की तड़प और जन्म की तैयारी। गर्भ में प्रवेश, अंधेरी सुरंग की यात्रा। 84 लाख योनियों की यातना झेलने के बाद आत्मा अब एक नई यात्रा की ओर धकेली जा रही है। उसके सामने खुलता है एक अंधेरा रास्ता, एक लंबी अंतहीन सुरंग, जहां न रोशनी है, न ठिकाना, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में गूंजती हैं आत्मा की अपनी कराहें। आत्मा महसूस करती है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। धीरे धीरे वो सुरंग संकरी होती जाती है। उसका हर कदम उसे और गहरे अंधकार में धकेलता है। वह चिल्लाती है, नहीं नहीं, मैं फिर से बंधन में नहीं जाना चाहती। लेकिन कोई उसे सुनता नहीं। अब उसके सामने खुलता है नया दरवाजा, गर्भ का द्वार। गर्भ में प्रवेश। आत्मा अब प्रवेश करती है उस कैद में, जहां उसकी आने वाली 9 महीने की यातना छिपी है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ ही वह स्थान है जहां आत्मा को अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म याद रहते हैं। सोचो, आत्मा अब मां के गर्भ में कैद है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, गाढ़ा, दम घूंटने वाला अंधेरा। वातावरण चिपचिपा है, जहां दुर्गंध और खून की गंध हर पल उसे घेर लेती है। आत्मा कराहती है, ये जगह इतनी तंग क्यों है? क्यों मैं अपने हाथ पैर नहीं फैला पा रही? क्यों हर सांस गले में अटक रही है? वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां न जगह है, न आजादी। बस एक जिंदा कैद, जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं। गर्भ की यातना। हर क्षण आत्मा को लगता है मानो उसकी सांसें टूट रही हैं। कभी मां के खानपान से गर्भ में जहर सा फैलता है, तो कभी मां के क्रोध और दुख से वो भीतर से कांप उठती है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ में आत्मा अपने पिछले जन्मों के पाप याद करके बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती है। आत्मा सोचती है, काश मैंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते, तो आज मुझे इस कैद में तड़पना न पड़ता। लेकिन अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं। हर बीतता क्षण
एक नया कष्ट, एक नया डर। कभी उसे लगता है कि सारा शरीर आग में जल रहा है, तो कभी लगता है मानो हजारों कीड़े उसके चारों तरफ रेंग रहे हों। आत्मा चीखती है, हे प्रभु, ये कौन सी सजा है? क्या मौत से भी बड़ा दुख यही है? पश्चाताप की आवाज। गर्भ में बंद आत्मा बार बार अपने पिछले जीवन को याद करती है। कभी वो मनुष्य थी, लेकिन पापों में डूबी रही। कभी अवसर मिला था ईश्वर को याद करने का, लेकिन उसने समय सिर्फ मोहमाया में बर्बाद कर दिया। अब आत्मा पछता रही है, काश मैंने गरीब की मदद की होती, काश मैंने झूठ, पाप और क्रोध से दूर रहा होता, तो आज ये घुटन मुझे न सहनी पड़ती। लेकिन गर्भ के अंधकार में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ये पीड़ा ही उसकी साथी है, गर्भ की रहस्यमयी चेतना। गरुड़ पुराण में लिखा है, गर्भ में आत्मा को अपने कर्म और कई रहस्य याद रहते हैं, लेकिन जन्म के समय वो सब भुला देती है। इसलिए गर्भ में आत्मा बार बार कसम खाती है, अब की बार मैं पाप नहीं करूंगी, अब की बार मैं सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलूंगी, अब की बार मैं हर पल प्रभु का नाम लूंगी। लेकिन ईश्वर जानते हैं, जन्म लेने के बाद यह वचन अक्सर टूट जाते हैं। यही कारण है कि गर्भ का यह समय सबसे रहस्यमयी और सबसे पीड़ादायक कहा गया है। गर्भ का डरावना अंधकार। कल्पना करो, एक आत्मा 9 महीने तक एक अंधेरे, चिपचिपे, बदबूदार कैद में बंद है। वह देख नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती और दिन रात सिर्फ अपने अपराध याद करती रहती है। उसकी चीखें कोई नहीं सुनता, उसके आंसू कोई नहीं देखता। ये पीड़ा इतनी गहरी है कि कहा जाता है, अगर इंसान को गर्भ की यातना याद रहती तो वो कभी पाप करने की सोच भी न पाता। लेकिन जन्म होते ही सब भूल जाता है और वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब आत्मा गर्भ में 9 महीने की कैद काट रही है। हर दिन उसके लिए नर्क से भी बदतर है। लेकिन यही अंधकार धीरे धीरे उसे जन्म के द्वार की ओर ले जा रहा है। और जन्म सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी पीड़ा और रहस्य छुपाए बैठा है। क्या तुम जानना चाहते हो कि जब आत्मा गर्भ से निकलती है तो उसे कैसी यातना सहनी पड़ती है? क्या तुम तैयार हो उस दर्दनाक क्षण को महसूस करने के लिए जिसे कहते हैं जन्म का भयावह अनुभव, गर्भ की लंबी कैद, 9 महीने की तड़प। आत्मा अब 9 महीनों से उस अंधेरी कैद में बंद है। हर पल, हर सांस एक यातना है। गर्भ की तंग जगह में आत्मा अपने ही विचारों से लड़ रही है। वो सोचती है, क्या मैं कभी इस अंधकार से बाहर निकल पाऊंगी, या ये कैद ही मेरी अंतिम सच्चाई है? लेकिन समय थमता नहीं। महीने दर महीने गुजरते हैं। पहले 3 महीने बस घुटन, उलझन और अंधकार। चौथे महीने से आत्मा धीरे धीरे शरीर की अनुभूति करने लगती है, हाथ पांव जैसे बंधे हुए हों। लेकिन अब उसके पास नया एहसास है, स्मृति। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म याद रहते हैं। आत्मा अब पछतावे से भर जाती है। वो सोचती है, क्यों मैंने पिछले जन्म में पाप किए, क्यों दूसरों को सताया, क्यों ईश्वर का नाम भूल गई। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंतजार। और ये इंतजार ही उसका सबसे बड़ा शाप है। मां के कर्म और विचार आत्मा पर असर। गर्भ में बंद आत्मा सिर्फ अंधेरे और तंगी की यातना नहीं सह रही, बल्कि मां के विचार और कर्म भी उस पर असर डाल रहे हैं। जब मां गुस्सा करती है, आत्मा को लगता है मानो गर्भ का अंधेरा और घना हो गया है। उसकी सांस और भी भारी हो जाती है। जब मां रोती है, आत्मा को लगता है कि गर्भ के भीतर तूफान उठ रहा है। चारों तरफ बेचैनी, डर और घुटन। लेकिन जब मां प्रार्थना करती है, मंत्र पढ़ती है, तो गर्भ का वही अंधेरा पल भर के लिए शांत हो जाता है। आत्मा को लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो, मानो कह रहा हो, सहन करो, सब ठीक होगा। इसलिए कहा जाता है, गर्भवती मां का हर विचार, हर कर्म,
सीधे उस आत्मा तक पहुंचता है जो जन्म लेने वाली है। और यही वजह है कि आत्मा कभी घुटन में तड़पती है तो कभी थोड़ी राहत पाकर चुप हो जाती है। जन्म का क्षण नर्क से बाहर धकेला जाना। 9 महीने की यातना के बाद वह भयावह क्षण आता है। गर्भ का द्वार अब खुलने लगा है। आत्मा अचानक महसूस करती है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बाहर की ओर धकेल रही है, लेकिन यह धक्का कोई सहज अनुभव नहीं, बल्कि नर्क जैसी पीड़ा है। सारा शरीर दबाव में चीख रहा है। सिर फटने जैसा दर्द, छाती पर भारी बोझ, मानो हजारों पहाड़ आत्मा को कुचल रहे हों। वह चिल्लाती है, नहीं नहीं, मुझे मत धकेलो, ये रास्ता और भी भयानक है। लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं करता। धीरे धीरे दबाव और बढ़ता जाता है। आत्मा घुटन से तड़प रही है। उसका पूरा अस्तित्व कांप रहा है। फिर अचानक एक तेज चीख के साथ वो गर्भ से बाहर गिरती है। यह है जन्म का क्षण, नया जीवन, नया चक्र और नई यातनाओं की शुरुआत। जन्म की पीड़ा और पहली सांस। जैसे ही आत्मा बाहर आती है, वो पहली बार सांस लेती है, लेकिन यह सांस कोई राहत नहीं, बल्कि आग जैसी जलन है। फेफड़े खैलते हैं तो ऐसा लगता है मानो हजारों कांटे भीतर चुभ गए हों। पहली बार रोशनी आंखों पर पड़ती है, लेकिन वह रोशनी भी तलवार जैसी चुभती है। वह चीख उठती है। ये उसकी पहली पुकार है, इंसान बनने की पहली आहट। लेकिन इस चीख में छिपा है 9 महीने की घुटन का दर्द और अनगिनत जन्मों का पछतावा। नया चक्र, नई बेड़िया। आत्मा अब इस दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक नया जीवन आया है। लेकिन आत्मा जानती है ये तो सिर्फ नई बेड़ियों की शुरुआत है। अब वो फिर मोहमाया में बंधेगी, फिर अच्छे और बुरे कर्म करेगी, फिर पाप और पुण्य का बोझ उठाएगी, और अंत में फिर से मृत्यु, फिर से वही चक्र। यही है संसार का सबसे बड़ा रहस्य। जन्म कोई मुक्ति नहीं, बल्कि नए दुखों का दरवाजा है। अंतिम चेतावनी, वॉइस ओवर स्टाइल, धीमी गहरी आवाज में सस्पेंसफुल म्यूजिक के साथ। ये थी जन्म से पहले की भयावह यात्रा। 84 लाख योनियों की पीड़ा, गर्भ की अंधेरी कैद और जन्म का नर्क जैसा अनुभव। सोचो, अगर ये सब इतना भयावह है तो मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या अगली बार तुम्हें फिर अवसर मिलेगा, या तुम 84 लाख योनियों के उसी अंतहीन चक्र में भटक जाओगे? याद रखो, मनुष्य जन्म सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, वरना अगली बार शायद तुम्हें ये मौका कभी न मिले।